अस्सलाम वालेकुम मैं दोस्तों गोल पान चैनल के अंदर भाई नुमान के साथ को वेलकम कहते हैं। आज हम कैंचियों के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ये देख लें, सबसे पहले हम पोर्ट की बात करते हैं। ये देखें, इसको पोर्ट मैंने 10 इंच का दिया हुआ है, देख सकते हैं हम लोग। उसके बाद इसको मैंने 12 मीटी दी हुई है, इसको 12 मीटी दी हुई है मैंने। उसके बाद आप इसकी गोद देख लें, इसके लीव्स देख लें, आप देख लें, देख लें, आपको नज़र आ रहे होंगे इसके का कितने अच्छे लीफ हैं इसके। आपको मैं पास करके बताता हूँ। ये देखें, ये देखें, इसकी कलियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। देखें कितनी अच्छी कलियाँ इसकी, ये देखें। और ये यहाँ देखें, ये देखें, आपको लाल कलर की कली नज़र आ रही होगी। ये बहुत ज़्यादा लाल कलर के फूल यहाँ खिलेंगे और ये फूलों से बढ़ जाएगा। ये देखें, इसको मैंने NPK की खाद दी है, ये आप देख सकते हैं। NPK की खाद मैंने इसको दी थी, देख लें 4 दिन हो चुके हैं इसको पानी मैंने 3 दिन हो गया नहीं दिया अब तक, क्योंकि पानी काफ़ी इसके अंदर सोर हो जाता है। ये आप देख सकते हैं। देखें, इसको मैं सनलाइट दे रहा हूँ, कम से कम 3-4 घंटे की सनलाइट दे रहा हूँ इसको। और मैं कोई पूरी टोटल इसकी वीडियो शो करूँगा, कब कलियाँ खिल जाएंगी और उस पर फूल लग जाएंगे। टोटल इसमें आपको ये सारी वीडियो शो करूँगा इसकी कैंचियों की। ये देख सकते हैं आपके पास सामने, देख लें, इसे गुच्छों के हिसाब से कलियाँ लगती हैं। और ये देखें, ये आपके सामने देखें, ये देखें। उसके बाद नीचे से ये देखें, नीचे से 2 निकल रही हैं। देखें यहाँ से ये रहे, और ये देखें आपके सामने मैं पास करके खुद आ जाता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये कह रहा हूँ, एक ये कह रहा हूँ। देखें, उसके बाद ये देखें, एक यहाँ लिखा हुआ है, एक ये ऊपर लगा हुआ। देखें, देखें, इसके सबसे अच्छी खाद लगती है तो NPK खाद लगती है इसको। इस वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, मैं टोटल इसके आपको पूरी वीडियो इसकी शो करूँगा। टोटल इसको अभी तक मेरे पास ये कलियाँ खिलते हुए अब ये बड़ी होती है, इसको 15 दिन हो चुके हैं। अब 15 दिन बाद आपको रिजल्ट देंगे। अब अगला रिजल्ट कब, इस वीडियो में मुकम्मल वीडियो तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी वीडियो। कैंचियों का आज 20 दिन बाद का रिजल्ट आपको शो कर रहे हैं। 20 दिन हो चुके हैं इसको कलियां लगी हुई, और ये कलियां अब लाल कलर की होने लग पड़ी हैं। आपको मैं बताता हूँ, आप देखें पास से, ये देखें, ये लाल कलर की कलियां बनने लग पड़ी हैं। देख लें, इसके बाद ये लाल कलर के फूल खिलेंगे गुच्छों के हिसाब से इसके ऊपर। ये देख लें, बाकी भी आप देख लें, ये देखें, यूँ 30 दिन में इसको फूल लग जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, सब कलियां ऐसे होने लग पड़ी हैं इस बार। देख सकते हैं आप लोग, गुच्छों में इसको फूल लगेंगे 30 दिनों में। कब कलियां बननी शुरू हो जाएं तो समझिए 30 दिन बाद इस पर फूल लगे होंगे। 15-16 तीज के बाद बाढ़ का मौसम शुरू हो जाएगा। ये बाढ़ का मौसम शुरू होने वाला है 14 तीज के, ऐसे इस माह के आखिर में बाढ़ का मौसम शुरू होने वाला है। आप समझ लें 20 तीज के बाद शुरू हो जाएगा। ये 20 दिन बाद का रिजल्ट है। चलें, वीडियो मेरे साथ रहिएगा, मुकम्मल वीडियो आपको शो करेंगे हम लोग। आप देख लें, कैंची को 30 दिन मुकम्मल हो गया। 30 दिन बाद के जो फूल देख लें खिलने शुरू हो चुके हैं। देख लें, लाल कलर की कलियाँ आपको नज़र आ रही हैं, लाल कलर के फूल छोटे छोटे नज़र आपको आ रहे होंगे। ये इस तरह के फूल इसके होते हैं, देख लें आप। उसके बाद आप यहाँ देख लें, आप हर तरफ देख लें फूल खिलने लग पड़े हैं। देख लें, बाढ़ का मौसम शुरू हो चुका है मेरे भाई। आपके पास कोई मौसमी बहुत फूलों वाला पौधा है और ये मौसमी है, दूसरा है, आपके सारे फूल भाई खिलने वाले हैं। आप क्यों, टाइम आ चुका है फूल खिलने का। अब इनकी ग्रोथ शुरू होने लगी। किन पौधों की ग्रोथ रुक गई थी, उन पौधों की ग्रोथ अब शुरू होगी, और अब टाइम आ गया, सबकी ग्रोथ शुरू होने लगी है। किसी ग्रोथ आपको शुरू होती नज़र आ जाए, क्या मैंने सदाबहार के पौधों के साथ किया था, क्या मैंने मोतियों के साथ किया था, वही आपने उन पौधों के साथ करना है। तो ग्रोथ बहुत अच्छी शुरू होगी और साथ ऊपर फूल बहुत अच्छे लगेंगे। बात मेरी याद रखिएगा, हमेशा फूले वाले पौधों को आप केमिकल खाद दें, ठीक है। और फल वाले को हमेशा आप देसी खाद दें, मतलब पत्तों की, गोबर की, इन चीज़ों की खाद दें। आप समझ चुके होंगे, गिर पोस्ट किया हुआ गोबर देना है आपने, गिर पोस्ट किए हुए पत्तों की खाद देनी है आपने। इसको तो मैंने NPK दी थी, आपको मैंने बताया था। आप कॉमन वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा। एक बात मेरी याद रखिएगा, ये कम से कम 2 माह की है
फूल खिले रहते हैं। 2 महीने बाद ये फूल काट कर फेंक देने हैं आपने। इसमें सीड पॉट बनते हैं इसके, नहीं ऐसा नहीं बनते हैं भाई, लेकिन वो सीड्स के बहुत वीक होते हैं, ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं आपको ढूंढ कर ज़रूर चाहूँगा, लेकिन आप करना चाहते हो तो फिर आप सीड से ना पकड़ लेना इनको, मतलब एक गुच्छा रख लेना, बाकी सारे गुच्छे काट देना। एक गुच्छे को किसको रखोगे उसको पकड़ने देना, कब आपको नज़र आ जाए भाई पापड़ बन गया है, उसको काट कर आपने चेक करना है, तो इंशाल्लाह आपके वहाँ से कम सीड निकल आएंगे, 8-9 निकल आएंगे आसानी से। बाकी इसी हमने 2 महीने बाद काट देने हैं, क्यों, बाकी हम पौधे की ग्रोथ सही करेंगे। फिर हम उसकी कलमें गो करेंगे, और कलम गो करना बहुत आसान है भाई, कब मर्जी कर सकते हो। फिर हम कलमें गो करेंगे, इसी कम से कम बहुत ज़्यादा कलमें गो करेंगे। फिर हम वो आपको शो ही करेंगे तरीका कैसे गो करनी है, और उसके बाद आपको टोटल सारा तरीका शो करेंगे, बहुत आसान तरीका होगा। उसका सेट भी आपको उस वीडियो में हम शो करेंगे। चलें, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। आप फिर एक बार फूल देख लें, आपको मैं फिर फूल दिखा रहा हूँ, देख लें। ठीक है, फिर आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।